वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं कराने जा रहा हूं आपको। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ two persons A and B is 3:4 and the ratio of their expenditures is 5:7 if their savings are rupees 15,000 annually. Find their annual incomes. चलिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। देखिए, पर्सन ऑफ टू पर्सन्स ए एंड बी, इनका इनकम्स दिया है 3:4। लेट द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर 3x and 4x respectively. अब यह ए है इनका एक्सपेंडिचर एंड देयर एक्सपेंडिचर ₹5y and ₹7y रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से पर्सन ए का इनकम है ₹3x, पर्सन बी का इनकम है ₹4x और इनका एक्सपेंडिचर 5y एंड 7y है। अब बात आती है सेविंग की। तो सेविंग ऑफ ए तो इनकम 3x और खर्च है उसका 5y और सेविंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 15,000। सेविंग ऑफ बी इनकम्स 4x, एक्सपेंडिचर 7y, दोनों सेम बचाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3x 5y 15,000 ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया एंड दूसरा 4x माइनस 7y ये 15,000। अब हम यहां से बाई एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बाई एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है। आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम x को एलिमिनेट कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x 20y 3×0=60। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x 21y 45,000। बस अब यहां से ए एलिमिनेशन शुरू हो गया, कट गया। ये y की वैल्यू हो गई 15,000। अब यहां से हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट। ये हो गया आपका 3x 5 इंटू 15,000। तो इस तरह से हमारे पास इनकम हो गया 3x 75,000 अब ये 75,000 को एक तरफ भेज करके तो इसको जोड़ेंगे तो 90,000 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। ₹30,000। 10 द एनुअल इनकम ऑफ ए। तो ए का इनकम जो है वो 3x है, तो 3 इंटू 30,000 दैट इज 90,000 एंड द इनकम ऑफ बी वो है 4x, तो 4 इंटू 30,000, ये टोटल हो गया 120,000। अब बात अगर चेक करने की आती है तो हम यहां से एक्सपेंडिचर निकालेंगे पर्सन ए का। एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए वो है 5y 5 इंटू 15,000। ये चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है चेक करना। और एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन बी निकालना पड़ेगा आपको 7y 7 इंटू 15,000, ये हो जाएगा 105। अब बात आती है सेविंग की। सेविंग ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो ये कमाता है 90,000 और इसका एक्सपेंडिचर है 75,000। तो इस तरह से 15,000 सेव कर लिया। सेविंग ऑफ बी भी आप निकाल सकते हो, तो 120,000 इसकी इनकम है, 105,000 इसका एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह से भी 50,000 को सेव करता है। आंसर चेक। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, बहुत इजी था। कि इनकम का रेशियो जो है 2% का ऐसा था 3:4 एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:7 था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम के लिए 3x और 4y और एक्सपेंडिचर के लिए 5y और 7y। अब बात आती है सेविंग ऑफ ए की, तो एक इनकम 3x है, एक्सपेंडिचर 5y है और सेविंग है 15,000। सेविंग ऑफ बी की बात करते हैं तो 4x है माइनस 7y, देखो बचाता 15,000 है। हमने अलग अलग इनको दो इक्वेशन मान लिया। एलिमिनेशन, हम चाहते तो y को भी एलिमिनेट करते, लेकिन ये बड़ी क्वांटिटी थी इसलिए इसको छोटे डिजिट को देखना होता है। दोनों चूंकि साइन क्या है प्लस में, इसलिए इक्वेशन को माइनस करेंगे और सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को इक्वल किया जाता है। 4 इंटू 3 कर दिया और इसको 3 इंटू 4 करके ये सॉल्व आउट कर दिया, y की वैल्यू निकाला। फिर इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन पुट किस में पुट किया, फर्स्ट में पुट कर दिया है और इस तरह से हमारे पास मार्क्स आ गए। तो एक x की वैल्यू 30,000 है, तो इस तरह से एनुअल इनकम ऑफ पर्सन फर्स्ट की जो है 3x है, 3 इंटू 30,000 दैट इज 90,000 एंड द इनकम ऑफ बी 4x है, 4 इंटू 30,000 यानी 120,000 हो गया। अब बात आती है चेक करने की, तो इनकम निकाल लिया, इनकम हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है। एक्सपेंडिचर निकाल करके बस यहाँ से इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है वही हमारा सेविंग होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, ये इनकम वाला पेपर में आता है, इस साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं।
10th क्लास का ही ये लेसन लेसन 3 का ही क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनीता, क्वेश्चन है सुनीता हैज सम ₹50 and ₹100 notes amounting to a total of rupees 15,500. If total number of notes is 200, then find how many notes of ₹50 and ₹100. बहुत इजी है माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स and number of notes of ₹100 be y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल जो x और y है यानी नोट्स की जो संख्या है टोटल 200 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। एंड अब बारी आती है अमाउंट की, तो बहुत इजी है। 50 वाले नोट x है, 100 वाले नोट y है और टोटल अमाउंटिंग जो है वो 15,500। बहुत इजी है क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स इनटू वैल्यू ऑफ नोट्स निकालते हैं तो हमारा अमाउंट निकल जाता है। यहाँ से हम 50 कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक नया इक्वेशन बन जाएगा ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो x प्लस 2y 15,500 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 510। तो इस तरह से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया 310, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां से क्या करेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। बाई एलिमिनेशन मेथड, बस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब बात आती है यहाँ पे भी ध्यान लगाने की, नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब x प्लस वाई इक्वल टू 200 हो गया, यहाँ पे है x प्लस 2y इक्वल टू 310। अब यहाँ से माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई माइनस 110 माइनस माइनस कैंसिल, तो इस तरह से 110 हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो x हो गया, ये 110 हो गया, 200 हो गया। इस तरह से x निकालेंगे, 200 माइनस 110 यानी 90 हो गया। 10 नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 equal to 90 and number of notes of ₹100 equal to 110। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। 50 रुपीज नोट कितने हैं, 90 है, तो इस तरह से हमारे पास 4500 हो गया और 100 वाले नोट हमारे पास है 110, यानी ये टोटल हो गया 11,000। अब इनका ऐड कर लीजिए और देखिए आपके पास आपका आंसर चेक्ड हो गया।
तो बहुत आसान है, आंसर भी चेक कर लिए, आपको खुशी मिलेगी कि आपने क्या किया है, आंसर को वेरीफाई कर लिया है। तो इस तरह से एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको पेपर के लिए प्रिपेयर्ड कराया जा सके बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से। अब हम देखते हैं, एक 2 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन है ये 2 डिजिट नंबर, तीसरा क्वेश्चन आज का है, ए 2 डिजिट नंबर, a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of digits, sum of the digits. If 18 is added, if 18 is added to the number digits are reversed, digits reversed, find the number. बहुत अच्छा है। अब जैसे ही 2 डिजिट नंबर्स की बात आती है, इसमें एक 1s प्लेस डिजिट होगा, एक 10s प्लेस डिजिट होगा। तो लेट 1s प्लेस डिजिट बी x एंड 10s, देखो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, 10s प्लेस डिजिट बी y। तो दस द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, बहुत इजी है। क्या करते हैं, 10s प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके 1s प्लेस जोड़ देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस नंबर क्या है भाई, तो बहुत इजी है, इनके डिजिट का सम x प्लस वाई कितने हैं, 3 मोर देन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स से 3 मोर है तो 3 प्लस करके इसको इक्वल कर देंगे। अब इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा, क्या है, 4 टाइम्स 3 मोर देन, मोर बोल है ये वाला नंबर, इससे 3 मोर है तो इसमें 4 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें सिंबल ऑफ इक्वल का डाला है। बस अब यहां से सॉल्व आउट कर देंगे। क्या करते हैं, सबको इधर बुला लो, तो x माइनस 4x 10y माइनस 4y। ध्यान लगाना, इसमें भी क्या होता है ना, डिजिट्स कभी निगेटिव नहीं आते, इन सब बातों को ध्यान लगाना पड़ता है। बहुत इजी है। 3 यहां से क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, केवल +3 कॉमन लिया ताकि आने वाले समय के लिए हमारा काटना सॉल्व आउट करना इजी हो जाएगा। बस अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब सेकंड केस के लिए करते हैं एंड। अगर बोला है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अब हमारे पास जो नंबर है 10y प्लस x, इसमें अगर हम 18 ऐड करते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाता है, माने 1s 10s के पास तो 10s 1s के पास चला जाएगा। बस यानी जो हमारा रियल नंबर होगा वो छोटा नंबर होगा, मतलब जो भी आएगा छोटा होगा रिवर्स करने के बाद। अब इजी है, अब इन दोनों को इक्वल के बाद भेज देते हैं। तो 18 ये 10x माइनस x, ये y ये 10y। अब बहुत इजी है, ये 9x कर लेंगे, ये 9y 18। अब यहां से 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई 18, 9 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन निकल गया, इक्वेशन 2। बहुत आसान है, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, बाय एलिमिनेशन मेथड लगा करके ऐड कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड। यहां से हमारा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो माइनस एक्स ये 2y ये 1 और x माइनस वाई प्लस 2,
बहुत इजी है, इसको डिसमिस किया, ये y ये 3 हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, y की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलिए इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं, तो x हो गया y के जगह 3 + 2, इस तरह से x निकल गया 2 + 3 यानी 5। thus ones प्लेस डिजिट हमारे पास 5 है एंड टेंस प्लेस डिजिट जो होगा वो हमारे पास 3 है। thus the required नंबर बहुत इजी है, 10 इंटू क्या करेंगे, 10 प्लेस का नंबर, चूंकि हमारे पास नंबर है 10y प्लस x है, यानी 10 इंटू 3 + 5 यानी 35। आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर हमारा ये हो गया। अगर सपोज करो वी हैव टू चेक आवर आंसर, बहुत इजी है, आप क्या करोगे, केस 1 लगाइए, जो 35 है ये क्या है, तो डिजिट्स के सम 3 + 5 कि 4 टाइम्स से 3 ज्यादा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप यहां से राजा बन गए, आराम से आपने चेक कर लिया, न्याय हो गया, रिजल्ट क्लियर। आप दूसरा केस भी लगा सकते हो, 35 में अगर हम 18 ऐड करते हैं, डिजिट रिवर्स हो जाएगा, यानी 53 हो जाएगा, 853, ठीक है जी, करेक्ट। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाता है, आसान है। एक क्वेश्चन और है, एजेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, एज पे बेस्ड। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, अगर एज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो, अभी अभी मैंने एक दिन और आपको एज बेस्ड क्वेश्चन बताया था, वो कैसे करते हैं अभी आपको दिखा देते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन है सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर and the son is 40 years if father's age is three times that of his son, then find their ages। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर be x years and the present age of his son be y years। पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब यहां से x - 3y = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा है कि इनके एज का सम, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ये इनका एज का सम 40 है, बहुत इजी है, बाय एलिमिनेशन मेथड, अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लीजिए, चूंकि हमें x को एलिमिनेट करना आसान है।
एज भी कभी माइनस में नहीं होती है, इस बात को ध्यान लगाना होगा। -4y -40, तो इस तरह से y की वैल्यू -40 बाई -4 आंसर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से सन का एज निकल गया। अब हम इसकी पुट कर देंगे, कहीं भी कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first, we get x 3 into 10 इक्वल टू 0, x माइनस 30 0, इस तरह से x बराबर 30। thus the present age of father equal to 30 years and the present age of son इस तरह से आप आंसर भी चेक कर सकते हो, बहुत इजी है। दोनों का सम जो है 10 और 30 40 इयर्स हो गया, बिल्कुल सही है। और जो 30 है वो 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक दो क्वेश्चंस और बन सकते हैं, जैसे बहुत आसान है, इनकम्स वाला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था, बहुत आसान है, उसको सॉल्व आउट करना। एक डेनोमिनेटर न्यूमरेटर फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस बार इसका। उसके बाद एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction becomes 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? What is the fraction? एक ये भी मामूली सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। अब जो कि बात फ्रैक्शंस की आती है तो उसमें एक न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर होता है, तो हम लेट न्यूमरेटर बी x and denominator by required fraction. इजी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर इस न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन जो होता है 1 के बराबर हो जाता है। बस इजी है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x प्लस 1 y माइनस 1, इस y को इधर भेजिए,
ये 1 इधर जाएगा माइनस x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करते हैं, एंड दूसरा केस क्या है, बोला है कि इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये हाफ हो जाता है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y को इधर भेज दीजिए, इक्वेशन 2। अब बाय एलिमिनेशन मेथड लगाइए, अब किसी भी मेथड से कर सकते हो एग्जाम में बाय एलिमिनेशन। इजी जो होता है उससे करना चाहिए, समय की बचत होगी, चूंकि y का कोफिशिएंट 1 है और नेगेटिव है यहाँ भी, इसलिए इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इजी है, अब आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, बहुत आसान है। फिर यहाँ भी याद रखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यह एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस 3, एक कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब आप इस एक्स की वैल्यू पुटिंग the value of x in equation, चलिए अब रख देते हैं 2 में, आप कहीं भी रख सकते हो। 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, ये 6 हो गया, y को इधर बुला लो, ये y इस तरह से y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3, मतलब हमारे पास न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर जो है वो 3 है और डेनोमिनेटर जो है 5 है। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन की बात अगर हम करते हैं तो 3/, यहाँ पे ये थोड़ा बोर्ड कटा हुआ है, 3/5। आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं, इजी, बहुत इजी है आंसर चेक करना। अब क्या करो, हमारे पास जो कंडीशन है वो लगाते हैं। क्वेश्चन था केस 1, अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर में 1 घटाते हैं, 1 बन जाता है। केस 2 में अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो ये 1/2 होता है। इस तरह से हमारा आंसर चेक्ड भी हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो साइंस का होगा, 10th क्लास का ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं मनोज सर वादा करता हूँ आपका बेहतरीन रिजल्ट होगा, और भी कुछ स्पेशल लाएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।